गुड मॉर्निंग आशीष। इससे ये पता चल रहा है कि बाजार ज़मीनी हकीकत से कितना दूर है और सिर्फ हेडलाइंस पर चल रहा है, क्योंकि कल सऊदी अरामको के नतीजे आए। उसके अर्निंग्स कॉल में उनके सीईओ ने एक बात कही कि अगर कल के कल भी युद्ध खत्म हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, सब आवाजाही वापस नॉर्मल हो जाती है, तो भी प्रोडक्शन रिस्टोर करने के लिए और वापस सारे हालात को प्री वॉर लेवल्स पर रिस्टोर होने के लिए 18 महीने का वक्त लगेगा, 1.5 साल का। तो उस तरह की सप्लाई डेफिसिट को हमें डाइजेस्ट करना है। लेकिन कल फिर से जो है तेल की कीमतों में गिरावट आई, $80 के नीचे अब ब्रेंट जाकर के पहुंचा है और उस वजह से बाजार में फिर से कल जोश देखने को मिला। डाउ जोन्स कल 900 अंक चढ़कर बंद हुआ और अगर आप पिछले 4 दिनों की रैली को अगर आप देखें सभी इंडिसेस में, चाहे वो डाउ हो, S&P 500 हो, 2000 से लेकर 2500 अंकों की तेज़ी 4 दिन में देखने मिली है इन सभी इंडिसेस में। डाउ तो है 2500 अंक, नैस्डैक 100 2500, S&P 500 450 अंक। तो ये सारे इस तरह की तेज़ी पिछले 4 सेशंस में हमें वॉल स्ट्रीट पर देखने मिली है। S&P 500 और डाउ दोनों जो है कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। अब ये क्यों हुआ? स्कॉट बेसेंट जो कि यूएस के वित्त मंत्री है, उन्होंने CNBC को कल इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ हॉर्मुज़ को दोबारा रीओपन करने की डील या तो आज या कल, यानी कि ट्यूसडे या वेंसडे के बीच में हो जाएगी। अगर अब कल तो कुछ हुआ नहीं, आज इस बारे में बाजार पे सबकी नज़रें होंगी और ये डील वो होगी जो कमर्शियल जहाज़ों को फ्री ट्रांजिट के लिए जो है इस पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ उनके जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान और ओमान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, वहाँ पर भी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कुछ तय नहीं हुआ है। तेल कल 2-2.5% ऊपर था जब हम बाजार बंद कर रहे थे और उसके कुछ ही देर के बाद कतर की तरफ से पहले तो स्टेटमेंट आया। कतर जो कि इसमें एक बहुत बड़े मध्यस्थ का काम कर रहा है कि एक ड्राफ्ट जो कि दोनों देशों के बीच में सुलह करवाने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है और रेजोल्यूशन अगर हुआ इस बारे में, तो पहले तो शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन पे नजरें हैं। अगर इस पे रेजोल्यूशन हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, फिर जाकर के यूएस और ईरान के बीच में कतर का कहना है ऐसा कोई अपडेट? हाँ, ये कतर का कहना है। हाँ, नहीं, नो। तो ये कतर की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था और ईरान ने तो साफ कह दिया यूएस के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो ओमान के साथ कर रहे हैं। वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे टेम्पररी रूट बनाने की जो बात चल रही है उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और वहां पर प्रोग्रेस हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कल कतर के जो एमिर है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उनके साथ कल फोन पर बातचीत की डी एस्केलेशन को लेकर के। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जाहिर की है कि ईरान जो है यूरोपियन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माइंस निकालने की इजाज़त दे सकता है, जहाँ के उनकी तरफ से फिर इस मामले में भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन कतर ने भी ये कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती कि कब सारा मामला जो है वो ठीक होगा। तो उस सारे डेवलपमेंट्स की वजह से तेल में गिरावट आई, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई और फिर जाकर के बाजार में इस तरह की तेज़ी कल देखने मिली। कल 2 बड़े नतीजे आने थे। स्पेसएक्स के नतीजे आए, अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। आय लगभग दुगनी होकर आई है, घाटा जो है वो लगभग आधा हो गया है। लेकिन 2 फैक्टर्स है। पहले तो $18 बिलियन का खर्च हुआ इस क्वार्टर में और मैनेजमेंट ने यह कहा है कि तीसरी और चौथी तिमाही में भी इसी लेवल का खर्च होगा। और साथ ही साथ कल जो है लगभग 100 मिलियन शेयर जो है उसके अनलॉक हो जाएंगे, क्योंकि उनका लॉक इन खत्म हो रहा है। $116 बिलियन के शेयर कल लॉक इन से बाहर आ जाएंगे। तो उस वजह से स्टॉक जो है 7% नीचे था एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में। दूसरा AMD के नतीजे आने थे, वो भी आय और EPS दोनों अनुमान से बेहतर थे, लेकिन गाइडेंस जो थी उससे बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई और स्टॉक जिस तरह से चले हैं उसके बाद जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में AMD भी 9% गिरकर बंद हुआ। आज वेस्टर्न डिजिटल, सैनडिस्क, ऊबर, एलाई लिली, नोवो नॉर्डिस्क, इन सबके नतीजे आने हैं। ADP की जॉब्स रिपोर्ट आनी है, सर्विसेज PMI का डेटा आना है। तो ये एक हेडलाइन ड्रिवन मार्केट पे हम चल रहे हैं। अर्निंग्स के अपने रिएक्शंस ठीक है, लेकिन बाजार जो है इस वक्त इसी उम्मीद पर लगा है कि आज नहीं तो कल दोनों देशों में डील हवा में है। ये हाँ। स्कॉट बेसेंट के बयान से कच्चा तेल 80 के नीचे आ गया, उसमें भी कुछ कॉन्क्रीट है नहीं। हेडलाइन ड्रिवन मार्केट। लीजिए।